ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में आने से पहले कुछ चीजों को फेस करते हैं। तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। उन लोगों को जरूर शेयर करना जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं और आपको टॉन्ट मारते हैं इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ आप लोगों के लिए और लोगों जो हमारी सोसाइटी है उसको क्लियर करने के लिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। टाइटल से आप समझ पाए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी वीडियोस आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे सब्सक्राइब तो करते हैं पर बेल आइकन प्रेस नहीं करते, तो उसको बिल्कुल मत भूलना, रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में डिटेल में जाते हैं। टॉपिक बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी भी है और लोगों का जो माइंड सेट है इस चीज के पीछे ये क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको क्लियर करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम लोग इस फील्ड में एंटर करते हैं तो ये सब चीजें सोसाइटी में माइंड में सबके रहता है कि ये क्या चीज है, लेकिन लोग तो माइंड सेट कर लेते हैं कि हाँ डिजाइनिंग मतलब टेलरिंग। तो टेलरिंग और डिजाइनिंग में डिफरेंस क्या है आज इस वीडियो में आप देखेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं दोनों के बारे में बताऊंगी। पहले तो मैं दोनों के डिफरेंस को लास्ट में बताऊंगी, सबसे पहले मैं इन दोनों के बारे में बताऊं कि वो लोगों का जॉब क्या है और हम लोगों का जॉब क्या है। सिंपल वे में सबसे पहले बेसिक डिफरेंस बताती हूँ कि उनका क्या जॉब है। जो चीज बनी बनाई है, जो चीज डिजाइंड हुई चीजें हैं, जो क्रिएट हो चुकी हैं, उनको सिंपल सा फॉलो करना और स्टिच करना, ये टेलरिंग का काम होता है, मतलब टेलर्स का काम होता है। टेलर एक ऐसा पर्सन है जिनको अल्टरेशन के लिए, रिपेयरिंग के लिए, क्लोथ्स के रिपेयरिंग के लिए, जो भी उनमें प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए टेलर्स काम करते हैं। और उनके पास खुद का कोई रेफरेंस नहीं होता है। सम टाइम बेसिक रेफरेंस उनके पास होता है। अगर उनके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, उनके पास कोई कस्टमर आ रहा है, तो उनके पास बेसिक रेफरेंस होता है, पर वो भी रेफरेंस किसी और का होता है, उनका खुद का नहीं होता है, क्योंकि वो रेफरेंस लेते हैं औरों से, डिजाइनर से इंस्पायर होकर लोग उनके पास आते हैं, बोलते हैं मुझे इस टाइप का डिजाइन चाहिए। क्या टेलर बोलता है कि नहीं मेरे पास कुछ खुद के कैटलॉग है, खुद के डिजाइन है, तो आप इसको सजेस्ट करते हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं। नहीं, अगर उनका भी है तो भी वो उनका नहीं होगा, वो कहीं और का होगा। हर डिजाइनर को हर फैब्रिक के बारे में, हर टेक्सटाइल, हर प्रिंट, हर चीज, हर स्टिचिंग, स्टिचिंग वो एक्सपर्ट होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं, उनका स्टिचिंग बहुत ही हाई होता है। पर्सनली टेलरिंग इज नॉट ए टास्क, टेलरिंग बहुत ही टफ है। फिनिशिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर हमेशा फिनिशिंग मांगते हैं, तो फिनिशिंग इंपॉर्टेंट है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बड़े बड़े डिजाइनर्स होते हैं, वो उनको खुद ही हायर करते हैं, क्योंकि डिजाइनर जो होते हैं बेसिकली वो, मैं इसके बारे में क्लियर कर दूं, वैसे मैंने टेलर के बारे में टेलर कभी ये नहीं बताएंगे कि आपके बॉडी टाइप पे कौन से ड्रेस चाहिए, आपके कलर टोन के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से कौन से कलर, कौन से फैब्रिक, कौन से चीजें आप पे आएंगी, ये चीजें वो नहीं बताएंगे। उनका काम है सिर्फ अपना काम करना, उनको सजेस्ट करना बिल्कुल उनका काम नहीं है। आप ला रहे हो चीजें तो वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, पर खुद से क्रिएट नहीं करते। ट्राई करते हैं, कॉपी करते हैं, चीज़ों को कॉपी करने में वो एक्सपर्ट है। कॉपी का गलत मीनिंग मत समझना कि एक्सपर्ट हैं तो कॉपी करते हैं वो खराब है, नहीं। कॉपी करने का एक्सपर्ट, कहीं कहीं लोग कॉपी भी नहीं कर पाते हैं। अगर वो कॉपी कर लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के साथ फिनिशिंग देना चीज़ों में, कोई भी गारमेंट है, कोई प्रोडक्ट है, कोई कॉपी करने में एक्सपर्ट है, अच्छी फिनिशिंग आती है। टेलर्स का जॉब मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है, पर्सनल फ्रीलांसर भी करते हैं, उनका खुद का भी पर्सनल होता है, टेलर के खुद के भी पर्सनल बिजनेस होते हैं। और वो लोग बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस में भी उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गारमेंट जो स्टिच किया जाता है, जो डिज़ाइनर है, बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस है, वहाँ पे भी टेलर्स की बहुत रोल है, जिनको मास्टर बोलते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं। उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी अच्छी फिनिशिंग दे रहे हैं। कुछ टेलर ऐसे भी होते हैं जो किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड होते हैं, कि वो सिर्फ किड्स वेयर बनाएंगे, किस मेंस वेयर बनाएंगे, फिर सिर्फ वुमेंस वेयर बनाएंगे, फिर स्पोर्ट्स वेयर बनाएंगे।
तो ज़्यादातर स्पेशलाइजेशन होता है मेंस वेयर में। मेंस वेयर के और वुमेन्स के अलग होते हैं, क्योंकि वो उनको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टाइप के स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे कि मेंस वेयर के सूटिंग शर्टिंग हुआ, शर्ट हुआ, पैंट हुआ, लोगों का कुर्ते हुए, तो ये सिर्फ मेंस के लिए बनाते हैं। तो टेलर्स के भी कैटेगरी हो, तो मैं सिर्फ बात नहीं करूँगी। तो मैं भी कुछ अपनी पर्सनल डिज़ाइन आपको शेयर करूँगी और दिखाना चाहती हूँ छोटा सा डिफरेंस। प्रोफेशनल होते हैं तो प्लीज़ अपना डिज़ाइन कभी शेयर मत करना, और ये आपको बिल्कुल अलाउ नहीं है कि आप अपना डिज़ाइन शेयर करें। बट मैंने डिज़ाइन कुछ बनाया है तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। सी दैट ये लाइन कलेक्शन है, मेरे पास 2 डिज़ाइन और है। तो ये लाइन कलेक्शन है, सी ये मेरा लाइन कलेक्शन है। लास्ट मैंने लॉकडाउन के पहले बनाया था। अब मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इस पर इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं करूँगी इसको इम्प्रूव अपने फाइल के लिए। तो डिफरेंस ये है कि ये जो डिज़ाइन था, क्या ये टेलर बनाता है? उनका काम है स्टिच करना, फिनिशिंग देना, कपड़े को बनाना, बेसिकली बनाना, डिज़ाइन करना। जस्ट लाइक डिज़ाइनर्स का काम है, हम डिज़ाइनर्स का काम है डिज़ाइन करना। सॉरी मैं डिज़ाइन को पूरी तरह अच्छे से नहीं दिखा सकती क्योंकि ये मेरे कलेक्शन का डिज़ाइन है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस ये है कि मैंने इसमें कलर को ऐड किया, मैंने इसका कॉम्बिनेशन देखा, मैंने इसके एक एक पार्ट को, एक्सेसरी को, मैंने फुटवेयर को अच्छे से इसको सर्च किया, उस पर वर्क किया कि क्या बेस्ट होगा, एम्फसाइज कैसे हो सकता है, अट्रैक्टिव कैसे लग सकता है, ये पहनने में वेयरेबल है या नहीं, कहाँ से क्या होना सही है, ये सब होल प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस है, डिटेल में बताऊंगी। अगर आपका खुद का कलेक्शन, आप लाइन कलेक्शन बनाना है तो प्लीज़ कमेंट बताना, तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि मैंने इसमें प्रोसेस क्या क्या किया है। होल प्रोसेस होता है एक थीम वर्क पे काम करना। मेरा एक खुद का थीम है और थीम में लाइन कलेक्शन बनाना पड़ता है, जो कि मैंने बनाया है। तो ये होता है डिज़ाइनर्स का काम। डिज़ाइन का क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, मैंने ऑलरेडी इतने सारे वीडियो में बताया है। तो मुझे डिज़ाइन क्या होते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। शुरू से एंड तक अगर मैं जितनी भी वीडियो अगर आप देख लोगे तो डिज़ाइनर का वर्क, उनका जॉब आप समझ पाए हो कि डिज़ाइनर क्या होते हैं। यहाँ बात करनी हो, डिफरेंस बता रही हूँ। टेलर को एक चीज़ और एक होता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाता है जब वो किसी डिज़ाइनर के अंदर में काम करता है, क्योंकि जो डिज़ाइनर के पैटर्न बनाने के टेक्निक होते हैं, नेक फिनिशिंग की टेक्निक होती है, पूरे गारमेंट की जो टेक्निक होती है उनसे थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि वो प्रोफेशनली बनाते हैं। एक्सपोर्ट हाउसेस में जैसे पर्सनली लोग बनाते हैं, एक्सपोर्टर हाउस में मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस टाइप उस लेवल पे जो सीखते हैं ड्यूरिंग द फैशन डिज़ाइनिंग, तो उसमें जो उनका टेक्निक है, अगर कोई डिज़ाइनर कोई अपना खुद का बुटीक खोल रहा है, खुद का फैशन हब खोल रहा है, स्टूडियो है, उनका खुद का लेवल है, तो अगर वो उनके अंदर कोई मास्टर जी या कोई टेलर वर्क कर रहा है, जो कि पर्सनली हम डिज़ाइनर हायर करते हैं, क्योंकि हम लोग अपना कलेक्शन खुद स्टिच नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग को आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों आना चाहिए मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये होती है कि उनको टेक्निक पता चल जाता है कि डिज़ाइनर के क्या टेक्निक होते हैं, और वो टेक्निक अगर वो टेलर को बताएगा तो ऑफकोर्स उनको भी पता चलेगा कि ये कुछ नया है जो इजी है और जो बहुत ही अच्छा है। जो बिगनर है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा टफ होता है ये एक्सप्लेन करना, आई एम नॉट अ टेलर, आई एम अ डिज़ाइनर। तो वो बताएंगे कैसे हो, दिखाओ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उनको वो चीज़ आना इम्पोर्टेंट हो जाता है जो बेसिक स्विंग, बेसिक टेक्निक होती है स्टिचिंग की। तो उस टाइम वो वर्क करते हैं तो लोगों को लगता है कि यस ये काम कर रहा है, टेलरिंग वाला काम कर रहा है, तो ये बेसिकली टेलर है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं खुद ये फेस करती हूँ, अभी भी करती हूँ, और मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं अभी भी वही काम कर रही हूँ जो मुझे आना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली मैं डिज़ाइन क्रिएट करूँगी, मैं डिज़ाइन करती हूँ क्रिएट, अल्टीमेटली मैं ड्रेस गारमेंट क्रिएट करूँगी, स्टिच तो नहीं करूँगी। हाँ मुझे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगर मैं किसी मास्टर जी को या किसी प्रोफेशनल टेलर को हायर करूँगी तो मुझे अपना टेक्निक उनको बताना है, ना कि उनके टेक्निक से मैं काम करूँगी। ये नहीं होता है क्योंकि वो आपको अपनी तरह से नचाने लगेंगे, अपनी तरीके से उनको आपको कन्विंस करने लगेंगे कि नहीं आप ऐसे करिए, ये ज़्यादा बेस्ट है, जो कि प्रोफेशनली नहीं होता है। अगर आप
प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो वो अलाउ नहीं। एक सिमिलैरिटी और एक सिमिलैरिटी नहीं है, वो है कि मेजरमेंट हम लोग को भी लेना आना चाहिए, मेजरमेंट उन लोगों को भी लेना आना चाहिए। ऑफ कोर्स उनको आता ही है, हम लोग को क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगर डिजाइनर हो तो क्लाइंट आ रहा है तो आप किसी टेलर को तो बुलाओगे नहीं कि प्लीज इनका मेजरमेंट लीजिए मेरे क्लाइंट का, नहीं, आप बुलाओगे नहीं, आपको ये आना चाहिए, आप ये काम करोगे, ये आपका काम है। नोट कर रहे हो, स्टिचिंग ईज, हर प्रोसेस आना चाहिए कि क्लाइंट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, करेगा वो काम, लेकिन आप लीडर हो, आप लीड करो। जो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं है वो है क्रिएटिविटी, उनके अंदर होती है बट वो फॉलो करने की होती है, और हम लोगों में क्रिएट करने की होती है। अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करूं डिजाइनर्स के बारे में तो वो होता है क्रिएटिव। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे साथ जीता जागता हमारे इंडिया में कुछ बड़े बड़े डिजाइनर हैं, तो आप वहां पे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या वो टेलर है। उनको फैशन डिजाइन के नाम से जानते हैं, राइट? तो टेलर है। तो अगर हम लोग अपने सोसाइटी में वही कोर्स कर रहे हैं जो वो लोग किए हैं तो लोग उसको इस नजर से देखते हैं, समटाइम बुरा लगता है। तो स्टिच को फॉरगेट करो, जाने दो, मैं भी इसको फॉरगेट करती हूँ, तो जाने दो, इसको छोड़ दो। जब आप सक्सेसफुल डिजाइनर बन जाओगे तो लोग ही आपको देखेंगे और खुद ही जानेंगे कि ये टेलर था कि डिजाइनर था। तो इसको फॉरगेट करो क्योंकि सर्वाइव करने के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। सो लास्ट में एक डिजाइनर पीस आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि क्या डिजाइनर का काम होता है, क्या टेलर का काम होता है। मेरे पास एक ब्लैक ड्रेस है, तो दिस इज द डिजाइनर पीस। सी, ये किसी का डिजाइन है, ये मेरा नहीं है पर्सनली, ऑनेस्टली के बता रही हूँ, ये मेरा डिजाइन नहीं है, मैंने यहाँ से इसको परचेस किया था। ये किसी का डिजाइन है, ये किसी ने डिजाइन किया है, इस पे कंस्ट्रक्शन का काम हम लोग नहीं करेंगे। डिजाइन करने के बाद कपड़े पे इस पे जो हम लोग एम्फसाइज किया गया है, इस पे जो वर्क है, स्टोन वर्क है, कैसे क्या क्या प्रोसेस है, ये सब डिजाइन करने के बाद इसको डिटेल भी दिया जाता है, कलर क्या होगा, नेक क्या होगा, ये सब चीज डिजाइनर का काम है। कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट जरूर है डिजाइनर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन करना कितना है ये जरूरी है। सारी बातें चीज तो मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए। तो लगता है कि और भी सवाल हैं आपके मन में, लगता है कि आसपास अगर आप चीज़ों को फेस करते हो, अगर करोगे, मैंने तो किया है, तो मैं तो फेस करती हूँ, मैं पोलाइट रहती हूँ, मैं लोगों से, मैं ज़्यादा लोगों को जवाब नहीं देती हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं अपने काम से लोगों को जवाब देती हूँ, सॉरी। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि ये सब ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को देखे हैं तो कुछ चीज़ें अगर आप समझ में नहीं आया या क्वेश्चन आते हैं मन में तो प्लीज़ कमेंट में बताया करो, बताना जरूर। ये वीडियो अच्छा लगा तो भी बता देना, अगर कोई क्वेश्चन है तो भी बता देना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ थैंक यू सो मच दिल से, और प्लीज़ मेरे साथ